हाय हेलो। जो आज हम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन। ओके, इसका हम क्विकली रिवीजन करने वाले की डिटेल में इसको क्लास में पढ़ाया जाएगा और एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा ऑनलाइन जो डिटेल में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। ओके, सो हमें आज जो साइंस एंड टेक का एसएससी का महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है इसमें पूरे हमें यहाँ पे 10 लेसन है। ओके, तो 10 लेसन है हमारे पास। फर्स्ट वाला है ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड एंड पेस मिशन। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस के पार्ट वन के इतने लेसन है। तो आज हम जो फर्स्ट ग्रेविटेशन है उसका क्विकली इंट्रो मैं आपको देता हूँ कि एग्जैक्टली इस लेसन में क्या है और हमें लर्न कैसे करना है। ओके, तो हम क्लास में इसको मैं डिटेल में लूंगा ही। ओके, तो उससे पहले जो हमारी क्लासेस है एकेडमी है वसंत सक्सेस एकेडमी, वो विश्रांतवाड़ी नियर सावन पेट्रोल पंप पुणे में है। और यहाँ पे फिफ्थ से लेके 12th तक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और CCPP MPSC के क्लास लिए जाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं। ओके, ग्रेविटेशन। सो यहाँ ग्रेविटेशन में कौन से पॉइंट्स हमें दिए वाले हैं। एक तो है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। ओके, केपलर्स लॉ है, न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स है ऑफ द अर्थ, फ्री फॉल है और इसके वेलोसिटी। ये जो लेसन के टॉपिक्स है वो हमें लर्न करना है। जितने हो सके क्विकली मैं आपको सबका इंट्रो दूंगा। ओके, सो फर्स्टली हम ग्रेविटेशन पे आते हैं कि क्या है ग्रेविटेशन। द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ, every and each object to attract towards the earth। ओके, इसके अंदर जो फोर्स आता है उसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ओके, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ पे देखो, ये अर्थ और जो एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है इसमें जो फोर्स है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स है। यस, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, सो इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। यस, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारी अर्थ इस तरह से दिखती है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट। तो इस तरह से हमारी अर्थ दिखती है। तो ये जो फोर्स है, अभी आपको ग्रेविटेशन फोर्स याद आया होगा कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। ओके, यहाँ पे आते हैं हम फोर्स और मोशन के बीच में जो रिलेशन F इज इक्वल टू ma मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम इसको याद कैसे रखते हैं, F इज इक्वल टू मा मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है। बाद में हम यहाँ पे आते हैं जो हमें सर्कुलर मोशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन मतलब सपोज वन पार्टिकल इज मूविंग अराउंड। ओके, एक पार्टिकल घूम रहा है, सेंटर और उसके जो बीच में डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड एज सेंटीपिटल फोर्स। द पार्टिकल इज मूविंग अराउंड टूवर्ड्स अराउंड। ओके, उसके अराउंड घूम रहा है तो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है। कहां पे घूम रहा है, सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, इस पे वो पार्टिकल घूम रहा है। तो हम उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स मीन अलोंग द रेडियस। वो कौन सा फोर्स है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, इट इज कॉल्ड एज
सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला F इजिकल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, बाद में सबसे आईएमपी एग्जाम के लिए होता है वो होता है केपलर्स लॉ। केपलर्स ने जो प्लानिटरी मोशन है, जो प्लैनेट की मोशन है, उस पे हमें कुछ लॉ बताइए, उसको हम कहते हैं केपलर्स लॉ। तो केपलर्स ने ये जो सेक्शन है, ओके, इलिप्स का जो यहाँ पे वो सेक्शन निकाला है, जो कोन का पूरा कोन का एक सेक्शन निकाल के इलिप्स का यहाँ पे हमें बताया है कि ये F1 F2 दो फोसा है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो AF1 यानी कि AF1 प्लस ये F2, ओके, AF2 मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका एडिशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, BF1 इंटू BF2, ओके, BF2 और CF1 इंटू CF2 इसके बराबर होगा। ओके, सो केपलर्स ने हमको प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं। प्लैनेटरी मोशन मतलब ये सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं। ओके, इसके तीन लॉ दिया है। तो फर्स्ट लॉ है वो है ऑर्बिटल लॉ भी बोलते हैं, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोसाई। ओके, क्या है, जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो इलिप्स इज एन इलिप्स की तरह से। तो यहाँ पे जो सन है, या ये जो सन यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ से एक फोसाई की तरह वो सिचुएटेड है। सो इट इज अ लॉ, इट इज सेड दैट व्हाट, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन ellipse with the sun at one of the foci। सेकेंड लॉ है वो, उसको हम इक्वल एरिया और इक्वल इंटरवल का लॉस कहते हैं। क्या है लॉ, सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जहां से प्लैनेट जो मोशन हो रहा है, जो एरिया ये कवर हो रहा है, जितना टाइम में उतना एरिया कवर होगा वो उसके इक्वल्स होगा। तो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट ऑफ द, ये जो लाइंस यहाँ से दिखाई दे सन से, और ये लाइंस, ओके, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, और केपलर्स का थर्ड लॉ, टाइम और ऑर्बिट का जो रिवॉल्यूशन है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मतलब जब प्लैनेट इस सन के अराउंड घूम रहे हैं तो उसका जो पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। मतलब ये लॉ क्या कहता है कि पीरियड का जो स्क्वायर है वो जो ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है ये जो प्लैनेट का और सन का, उसके जो हम उसके क्यूब के बराबर होता है। ओके, सो ये केपलर्स की बहुत आईएमपी लॉ माने जाते हैं। ओके, बाद में सबसे अगर यूनिवर्सल लॉ, तो न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ वो हमें, ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ के बारे में न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ जो हमें दिया गया, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ क्या है, m1 it is the mass of one body, m2 it is the mass of second body, each and every body is exerted। ये दोनों बॉडी कुछ तो फोर्स अपना एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, तो उन दोनों में का जो डिस्टेंस है वो उसको हम बोलते हैं d। तो फोर्स यूनिवर्सल लॉ क्या है, F is directly proportional to m1 into m2 upon d square। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, and d square it is the distance between the two object। तो न्यूटन्स का लॉ क्या है, न्यूटन्स का लॉ है look here, every object in the universe attract every others of with a definite force। Okay, so this is law, this is force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them। Okay, means F is directly proportional to m1 m2 upon d square। Okay, m1 m2 upon d। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर।
तो m1 m2, ओके। तो क्या है, each every object in the universe attract every other object with a definite force. The force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ही यहाँ पे F is directly proportional to m1 into m2 upon d square है, F is equal to g it is the constant, here g is the constant of proportionality and it is the called as universal gravitational constant, ओके। तो ये जो कैपिटल G, इसकी वैल्यू जो हमें क्या है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ और ये G कैपिटल G की वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्विकली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जो पार्टिकल है वो सरकमफेरेंस के कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। द मोशंस इट इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ चेंज इन एनी डायरेक्शन, और वो पूरे कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, ओके। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू नो वेरी वेल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू m² अपॉन r, ओके। यहाँ पे देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना होगा सर्कुलर मोशन में, सरकमफेरेंस का 2πr, क्या होगा 2π, और टाइम क्या है t है। तो यहाँ पे हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू m² अपॉन r, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू अगर यहाँ रख देते तो हमें फाइनली जो लॉ है हमारा t² अपॉन r³ इज इक्वल टू k। तो F इज इक्वल टू 4m² r² k, तो 4m² इंटू k जो वैल्यू है यहाँ पे हमें प्रूव क्या किया है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सर्कुलर मोशन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सर्कुलर मोशंस करता ही है, ओके। सो यहाँ पे प्रॉब्लम दिए हुए, मैं क्लास में डिटेल में प्रॉब्लम सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, हिंट्स दूंगा, कैलकुलेशंस की स्पीड कैसे बढ़ाते ये भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पे डिपेंड है या फिजिकल टू जी एम ऑन, सब की वैल्यू दी हुई है, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर के प्रॉब्लम से, ओके। तो बाद में यहाँ पे हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्टिव टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो हियर acceleration means acceleration due to gravity और acceleration, ओके। सो यहाँ पे देखो ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, a force acting on a body result in acceleration। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता, ओके। सो न्यूटन का सेकेंड लॉ, इट इज व्हाट, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, रिजल्ट क्या आएगा, इट्स एक्सेलरेशन, मतलब वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑफ बॉडी, रिजल्ट इज एक्सेलरेशन, ओके। सो क्विकली हम देखते हैं जी की जो वैल्यू है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल M अपॉन r², ये कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, ओके, स्मॉल m ऑब्जेक्ट्स, M इज इक्वल टू जी एम अपॉन r², ओके। यहाँ पर M इज मास ऑफ द अर्थ है, F इज इक्वल टू mg, ओके। सो G की वैल्यू mm गेट कैंसल, तो G इज इक्वल टू जी mm अपॉन r², ओके। ये G यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और G की वैल्यू फाइनली क्या गॉट हो जाएगी, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन r², ओके। यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा यानी कि, और G की वैल्यू ये आ जाएगी, G कैपिटल M मास, M इज अ मास ऑफ द अर्थ। सो अगर हमने
सबकी वैल्यू फुटअप की, जी की वैल्यू हमारे पास है, अर्थ की वैल्यू है, मास की वैल्यू फुटअप की, तो हमें आंसर आ जाएगा 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द आंसर। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएशन इन अ वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी की वैल्यू जो है, ये जो हमारी अर्थ है यहाँ पे इक्वेटर है। ओके, ये दिस इज द इक्वेटर है। ओके, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये जो अर्थ है। ओके, तो अब हमें ओके, सो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब पूरा जो ये अर्थ है, ये अर्थ पे जी की वैल्यू चेंज होगी क्या, कांस्टेंट रहेगी? मतलब वेरिएशन मतलब चेंज कि अर्थ की वैल्यू कहाँ कितनी होगी। ओके, यहाँ पे देखो, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कहाँ पे कितनी होगी। ओके, सो यहाँ पे देखो, इट्स अ रेडियस लार्जेस्ट ऑफ इक्वेटर एंड स्मॉलर एट अ पोल्स। द वैल्यू ऑफ द जी, the value of the g at a height, यहाँ पे देखो at a height 9.830 meters per second square and at the pole degrees। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से इक्वेटर से ऊपर जाके पोल की तरफ जाएंगे, वैसे ही उसकी जो वैल्यू है वो डिग्रीज होते जाएंगे। ओके, जहाँ पे चेंज इन हाइट, अगर हाइट हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे भी हमारी जो वैल्यू है जी की चेंज कम होती जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो दिया हुआ है हाइट इन किलोमीटर और वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की कैसी है, सरफेस ऑफ द अर्थ 0, यहाँ पर हाइट अगर 0 रही तो 9.8 जो सबसे ज्यादा है, बाद में कम होती, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट्स, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू डिग्रीज होती चले। एज सिमिलरली हम जैसे जैसे डेप्थ यानी कि नीचे जाएंगे वैसे ही जी की वैल्यू डिग्रीज होते जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो, लुक हियर, इट इज अ मास एंड वेट। Mass and weight, it is not the same, it is a different. Okay, what? W is equal to F is equal to mg, means W is equal to mg. M, it is the mass, and g, it is the acceleration due to gravity or small g. G nothing but gmm upon r square. Okay, so mass, and in your examination they will be definitely ask the question on a mass and weight. What is the difference between the mass and weight? ओके, सो यहाँ से तुम्हें अच्छे से करना है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मैं प्रॉब्लम्स पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स क्लास में एक्सप्लेनेशन करूंगा। यहाँ पे जो वीडियो बनाऊंगा उस पे भी प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड पूरा सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट आते हैं हम फ्री फॉल। व्हाट इज द फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब जो अगर मैंने ऑब्जेक्ट होल्ड व्हेनेवर, यहाँ पे देखो, वी वेयर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने हाथ में होल्ड किया और ऊपर से उसको नीचे फेंक रहा हूँ और मैंने उसको छोड़ दिया, वो जब भी नीचे आते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्मॉल यू और फाइनल वेलोसिटी उसमें चेंजेस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हमने क्या किया, द स्टोन इन आवर हैंड, द स्टोन वाज एक्सपेरिमेंटली दिस फोर्स but it was balanced by a force that we were applying on its the opposite direction. Okay, so यहाँ पे जो अगर मैंने स्टोन को रिलीज किया, the stone is a fall, free fall. In a free fall the initial velocity of the object is 0. Okay, 0 ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा ही नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ नीचे आ रहा है, तो वैसे वैसे गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलरली एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगा और जब भी उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगा फिर से बॉल वो नीचे आ जाएगा। एज सिमिलरली यहाँ पे या इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स इस टाइप के आते हैं कि अगर नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर हमने अगर थ्रो किया और ऊपर से नीचे किया या स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट को फेंका, तो जो हम ये करते हैं
तो उसका जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ द जी इज सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब each and every object of a store some energy. Okay, the energy stored in an object, because of its motion, position of a state, it is called as potential energy. Okay, तो G की जो वैल्यू है, G की वैल्यू क्या है? माइनस G कैपिटल M अपॉन R प्लस H, है ना। सो यहाँ पे देखो we had assumed the potential energy of object M. okay, ऑब्जेक्ट की M है, तो यहाँ पे हमें इसके वेलोसिटी मतलब जो अर्थ के सरफेस के बाहर हो जाएगा। ओके, सपोज हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करने, उसी ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने, जहां हमें जो हमने स्पीड दी है, अगर वो स्पीड ज्यादा हो गई तो हमारी सैटेलाइट उस ऑर्बिट के बाहर हो जाएगी, मतलब कि वो क्या आ जाएगी? इस्केप हो जाएगी। और वो जो सैटेलाइट को जो वेलोसिटी लेगी वो क्या है? इस्केप वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी नथिंग बट v, फाइनल वेलोसिटी v। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mmr, टोटल एनर्जी दोनों के एडिशन करके टोटल एनर्जी आएगी। ओके, एज सिमिलरली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस फ्रॉम टू द अर्थ। ओके, सो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स पूरे क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और इसके ऊपर लेक्चर भी। तो इस तरह से क्विकली रिवीजन किया है। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास में डिटेल्स में हम इसको पढ़ाएंगे, और इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्स का एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल्स आपको, ये क्विकली रिवीजन था आपके लिए। ओके, सो आपको तो पता ही है हमारे क्लास पुणे में है, विश्वनाथ इंडिया, होल क्लास कंडक्ट किए जाते हैं। तो अभी स्टे एट होम, स्टे सेफ रहना है। बाय बाय। ओके, और अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो लाइक तो कीजिए, शेयर भी कीजिए, शायद किसी के काम आ सकता है। ओके, सो बाय बाय दोस्तों।